इस महत्वपूर्ण और उपयोगी सत्र की जानकारी को साझा करने में इस निमंत्रण में आए हुए आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। राष्ट्रवाद और वसुधावाद ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। आज राष्ट्रों के बीच में किस प्रकार की लड़ाइयाँ हो रही है, आप सभी पत्रकार बहुत उत्तम रीति से इन बातों से परिचित हैं। वास्तविक राष्ट्रवाद होता क्या है, जिसको अपनाने से सारी धरती स्वर्ग के समान हो सकती है। इन सभी विषयों के बीज हमारे वेदों के अंदर और हमारे ऋषियों के साहित्य में उपस्थित है। तो उन बीजों को उठाकर सभी लोगों के करने के लिए और राष्ट्रों की खुशहाली की दृष्टि को हृदय में रख करके ये आयोजन छोटी काशी के नाम से प्रसिद्ध बीकानेर नगरी के अंदर किया जा रहा है। कार्यक्रम 2 दिन के स्ट्रेच में होगा, यानी कि 4 अक्टूबर और 5 अक्टूबर इन 2 दिवस में कार्यक्रम चलेगा। और इसके अंदर जो विचार का मंथन है, इसके मुख्य रूप से 4 सत्र रखे गए हैं। प्रत्येक दिन यानी कि 4 तारीख को 2 सत्र और 5 तारीख को 2 सत्र, कुल 4 सत्रों में भारतवर्ष से आए हुए प्रतिष्ठित वैदिक विद्वानों का चिंतन इन 4 सत्रों में हमारे समक्ष में आएगा। इन 4 सत्रों के अलावा न्यास और वैदिक शोध संस्थान के तत्वावधान में बीकानेर में विद्वत विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया है। इसका विषय है राष्ट्रवाद और वसुधावाद, वेद और महर्षि दयानंद की दृष्टि से। तो इस गोष्ठी के अंदर देश भर से करीब 40-50 विद्वान लोग आ रहे हैं। उसमें से प्रबुद्ध विद्वान जो है लगभग 20 से ऊपर की संख्या में है। इस कार्यक्रम का आयोजन हमारे RSP ग्रुप ऑफ स्कूल्स, पर्यावरण पोषण यज्ञ समिति और समस्त आर्य समाज बीकानेर की तरफ से इसका आयोजन किया जा रहा है। तो आप सभी का, पत्रकारों का मैं इस पत्रकार वार्ता के अंदर स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। इस कार्यक्रम के अंदर क्या होगा, कैसे होगा, इसके बारे में माननीय आचार्य श्री हरिप्रसाद जी और रविशंकर जी आपके समक्ष अपने राष्ट्रवाद क्या है, इसका उद्देश्य है, क्या है? जी, यह जो 2 दिन का सत्र चल रहा है विद्वत संगोष्ठी विचार मंथन का, ये 4 अक्टूबर अर्थात कल, 5 अक्टूबर अर्थात परसों शनिवार और रविवार को ये आर्षन्यास और अपने वैदिक शोध संस्थान के संयुक्त तत्वावधान के अंदर ये कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें भारतवर्ष के बहुत बड़े चिंतक, मनीषी, वेद विद्वान यहाँ पर आ रहे हैं। तो विश्व में राष्ट्रों के अंदर होने वाली अनेक समस्याओं का समाधान वेदों के अंदर बीजात्मक शैली में कैसे बताई गई है, ये सारे विद्वान उन बातों को हमारे सामने प्रस्तुत करेंगे। तो केवल राष्ट्र ही नहीं, अपितु संपूर्ण वसुधा के अंदर एक शांति कैसे स्थापित हो सकती है, एक राष्ट्र का व्यक्ति दूसरे राष्ट्र के व्यक्ति को किस दृष्टि से देखें, वसुधैव कुटुंबकम कैसे बन सकता है, जो सहस्रों वर्ष पहले हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने ये बातें कही है। इन सभी के बारे में समग्र चिंतन और प्रश्नोत्तर, शंका समाधान इन 2 दिनों के अंदर विद्वानों के द्वारा, साधु संतों के द्वारा, मुनियों के द्वारा यहाँ पर होने वाला है। सर, आप वसुधैव कुटुंब की बात कर रहे हैं, जहाँ आज एक भाई दूसरे भाई की हत्या कर रहा है, ऐसे में कहाँ तक साथ देगी? जी, जब धूप होगी या बारिश हो रही होगी, छाती की भी तभी ज़रूरत पड़ती है। जब भाई भाई आपस में लड़ रहे हैं, ऐसी ही स्थिति में ही आप सभी लोग और सभी बुद्धिमान लोग, सभी बुद्धिजीवी लोग मिलकर के पुरुषार्थ करेंगे, उन तक सही जानकारी पहुंचाई जाए, तो एक छोटा सा प्रकल्प होगा, प्रयास होगा उन तक ये बात पहुंचाने के लिए। न केवल भाई भाई, न केवल राष्ट्र राष्ट्र, न केवल परिवार परिवार,
कोई प्राणी किसी प्राणी से लड़े नहीं, इसके क्या लाभ है, लड़ने से क्या हानियां होने वाली है, ये सारी बातें वेदों के प्रमाणों के आधार पर, ऋषियों के वचनों के आधार पर हमारे बीच में विद्वज्जन प्रस्तुत करेंगे। सर मैं संजीव हूँ। मैं एक क्वेश्चन आपसे, देशों में ज़्यादा स्ट्रांग है और ये एक प्राउड की बात है, हो सकता है कि आपके द्वारा तैयार किए गए जो स्टूडेंट्स हैं या आपके द्वारा जो प्रचार जी ये कह सकते हैं, क्योंकि संस्कृत में कहावत है नीचर गच्छत्युपरिचा दशा चक्र नियमित क्रमेणा। इसका मतलब यह है कि पहिए के अंदर जो अरे लगे हुए होते हैं, स्पोक्स जिसको हम कहते हैं, जब समय का चक्र घूमता है, आज जो स्पोक हमें ऊपर दिखाई दे रहा है, काल के बीतने के साथ साथ वही कभी नीचे को कभी ऊपर को आता है। आज हम भारतवर्ष के अंदर यही देख रहे हैं, जो चीज़ हमारी विरासत में हमें प्राप्त हुई थी, दुर्भाग्य से हम उसके महत्व को समझ नहीं पा रहे हैं। किंतु जो लोग भारत की सरहद को, सीमा को पार करके कहीं दूर चले गए हैं, वे बहुत गंभीरता से इस बात को अनुभव कर रहे हैं आज। तो हमारे पूर्वजों ने जो अच्छी बातें बताई थी वो कितनी मूल्यवान थी, अब उनको वे जीवित और जीवंत बनाना चाह रहे हैं। और भारतवर्ष के लोग भी पीछे जरूर नहीं रहेंगे। अभी एक पीढ़ी, दो पीढ़ी, संभवतः हम लोग थोड़े आलस्य में पड़े रहें, किंतु 2 पीढ़ी के बाद में भारत पुनः उस विश्वगुरु पद पर प्रतिष्ठित होगा, इसमें मुझे किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। क्योंकि जो संयुक्त परिवार, जो पारिवारिक मूल्य भारत में है, विदेश में किसी भी देश में इतनी स्ट्रॉन्ग फैमिली बॉन्डिंग नहीं है। तो फैमिली बॉन्डिंग उनके बीच में नहीं है, इस कारण उनमें बहुत सारी त्रुटियां आई है। उन त्रुटियों को वो सुधारने में लगे हुए हैं। दुर्भाग्य से हम उन त्रुटियों को आज नहीं पहचान रहे हैं, किंतु विश्व के अन्य देशों को देखकर हम बहुत जल्दी उन त्रुटियों को पहचानेंगे और पुनः हमारी पुरानी विरासत को हम अपनाएंगे। धन्यवाद। नाम आचार्य हरिप्रसाद, मैं हैदराबाद से यहाँ पर आ रहा हूँ।